प्यारे बच्चों एवं मित्रों, आज हम लोग पढ़ेंगे कारगिल युद्ध में बोफोर्स तोपों की भूमिका एवं उसका परिचय। हम उसी बोफोर्स तोप की बात कर रहे हैं जिसने कारगिल युद्ध में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और ऐसी भूमिका निभाई थी कि हमारे जवान कारगिल युद्ध को जीत पाए। या यूँ कह सकते हैं कि अगर बोफोर्स तोपें हमारे कारगिल युद्ध के दौरान नहीं होती तो संभवतः कारगिल युद्ध या ऑपरेशन विजय उस समय प्राप्त करना भारत के लिए संभव नहीं था। वही बोफोर्स तोप जो कि भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी की दूरदर्शिता का परिणाम था। उन्होंने उस समय लगभग 400 तोपें खरीदी थी, जो कि खरीदते खरीदते ही घोटालों, यहाँ तक कि राजनीतिक घोटालों के पेंच में फंस गई। ऐसे घोटालों के पेंच में उसके बाद उनकी मृत्यु भी हो गई, लेकिन घोटालों का केस बराबर चलता रहा। फिलहाल ठीक है, जो कुछ भी चला अच्छी बात है। हमारे यहाँ की जो राजनीति है, अगर सत्ता पक्ष कोई भी कार्य करता है तो विपक्ष ये मान लेता है कि अगर उसका अच्छा कार्य है तब भी, खराब कार्य है तब तो ठीक ही है। अच्छा कार्य, बुरे कार्य, सभी का उसका विरोध करना उसका अपना एक दायित्व बन जाता है हमारे यहाँ विपक्ष का। अभी गलवान घाटी में चाइना और भारत में झड़प हो रही थी, संघर्ष भी हो रहा था। ये संभव था कि दोनों में युद्ध हो जाएगा, अमेरिका और पूरा विश्व भारत के साथ था। ऐसी स्थिति में जब संपूर्ण विश्व भारत के साथ था तो वहाँ पर भी हमारे यहाँ का विपक्ष जो है, ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल ये चाइना को सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ बैठे बैठे। कहने का मतलब ये हमारी राजनीति में ही घुसा हुआ है कि विपक्ष, उसका सपोर्ट विपक्ष जो है केवल विरोध करने के लिए है। जैसे ये लोग केवल इतना ही जानता है हमारा विपक्ष कि अगर हम विपक्ष में हैं तो हमारा कर्तव्य बनता है, जो सरकार करे, चाहे अच्छा करे चाहे बुरा करे, हम उसका विरोध करना हमारा दायित्व बन जाता है। चलिए फिलहाल हम उधर नहीं जाएंगे, राजनीतिक बातें हम नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें हम थोड़ा सा बातें इसलिए किए कि जिस समय हमारे प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी ने बोफोर्स तोप को खरीदा था, ये भी दलाली और घोटालों के पेंच में फंस गया था, दलाली और घोटालों के विवाद में फंस गया था। जबकि ये तोपें उस समय हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी की दूरदर्शिता का वही परिणाम था। संभवतः उस समय 1962 में हम लोग भारत चीन से युद्ध हार चुके थे, केवल पहाड़ी युद्ध होने के कारण। और उसी पहाड़ी क्षेत्र में कार्रवाई करने के लिए, पहाड़ी क्षेत्र में कारगर समझकर इसी तोप को, बोफोर्स तोपों को, संभवतः उन्होंने यही सोचा होगा कि पहाड़ी क्षेत्र में ये तोपें कारगर होंगी और हम 1962 का युद्ध भी हार चुके थे, तो ऐसी स्थिति में हो सकता है उन्होंने यही सोचकर इन तोपों का सौदा जरूर किया था। चलिए फिलहाल हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये आप बोफोर्स तोपें आप देख सकते हैं, ये है बोफोर्स तोपों का चित्र, जो कि स्वीडन से मंगाया गया था। स्वीडन से ही हमारा श्री राजीव गांधी से जो समझौता हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बोफोर्स तोपों का हम लोग परिचय कर लेते हैं थोड़ा सा, इनकी कैसे होती थी, क्या क्षमता होती थी इनकी। देखिए बोफोर्स तोपें ये दुनिया की सबसे घातक तोपों में से एक है। इसका निर्माता कौन है? स्वीडन। इसकी बैरल या नली का व्यास जो है 155 मिलीमीटर या 155 mm बोला जाता है। हल्का वजन होने के कारण यह युद्धभूमि में कहीं भी तैनात किया जा सकता है, यहाँ तक कि उठाकर कुछ दूर पहाड़ियों पर भी ले जाया जा सकता है और कहीं भी ले जाने और ले आने में आसानी होती है, केवल हल्का वजन होने के कारण। हल्का वजन, कारगर मारक क्षमता और अधिक मारक क्षमता, विस्फोटक क्षमता भी अधिक। और इन तोपों का सौदा फिर राजीव गांधी की दूरदृष्टि का परिणाम था, जो बाद में राजनीतिक विवादों एवं घोटालों में उलझ गई। हमारे विपक्ष ने उसको राजनीतिक विवादों में उलझा दिया। जैसे अभी राफेल हमारा घोटालों में, विवादों में ये भी उलझा हुआ है। चलिए, और इसका जो है प्रति मिनट ये 10 गोले दाग सकती है, अर्थात प्रति मिनट 10 गोले दागने की क्षमता है बोफोर्स तोपों में। और ऊंचाई पर ये 70 डिग्री तक सीधी फायर कर सकती है, अर्थात इसकी नली जो है बिल्कुल 70 डिग्री, या आप नली मान लेते हैं, यहाँ लगा हुआ गोला है, अगर सीधा जो है 70 डिग्री तक ये सीधे खड़ी हो सकती है। अगर ये माना जा सकता है कि ये है अगर पहाड़ी, तो पहाड़ी के ये अगर है ऊंचाई पर, यहाँ अगर हमारे बंकर हैं तो ये बंकरों पर भी मार कर सकती है, और इसकी ऊंचाई थोड़ा सा और सीधा कर दिया जाए तो ये बाहर उस पार भी मार कर सकती है, अर्थात यहाँ पर भी वो बम गिरा सकती है। ऐसे इसमें क्षमता है। चलिए
70 डिग्री तक सीधी होने के कारण ये पहाड़ी के एक तरफ से दूसरी तरफ भी मार करने की क्षमता रखती है। और मारक क्षमता अलग अलग चूँकि लिखा हुआ है, हमको मिला हुआ है, कहीं कहीं 27 किलोमीटर, कहीं 35 किलोमीटर, कहीं 42 किलोमीटर, इसलिए हम यहाँ पर मारक क्षमता का जिक्र नहीं करेंगे, क्योंकि हम खुद ही कन्फ्यूज रहेंगे। तो हमें ठीक ठीक मिला ही नहीं तो हम इसमें क्या लिखेंगे। इसलिए हम ये मान सकते हैं कि इसकी कारगर मारक क्षमता 30 और 40 किलोमीटर की रेंज में है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कारगिल युद्ध में इसकी भूमिका, कारगिल युद्ध में इसकी भूमिका क्या थी? ऑपरेशन विजय की सफलता बोफोर्स तोपों की ही देन है। संभवतः ये बोफोर्स तोपें हमारे उस समय काम आए जब इतनी ऊंचाई पर घुसपैठी हमारे घुस आए थे और पहाड़ी में भारतीय बंकरों में छुपे हुए थे। भारतीय बंकरों में घुसपैठ करके उन पर कब्जा जमा लिए थे। ऐसी स्थिति में अगर हम नीचे से ऊपर अगर चढ़ते, हमारे जवान अगर नीचे से ऊपर चढ़ते तो ऊपर से देख रहे थे सीधी सी बात कि हमारी भारतीय सेना आ रही है, और वहीं से वो गोलियां मारकर हमारे सैनिकों को ढनगा देते थे। ऐसी स्थिति में ऊपर चढ़ना संभव नहीं था। इतना ही नहीं, ये कार्रवाई कभी पाकिस्तान ने भी नहीं सोचा था, ना ही संपूर्ण विश्व में किसी राष्ट्र ने सोचा था कि इस कार्रवाई को भारत सफलतापूर्वक अंजाम दे देगा। अर्थात इस क्षेत्र को पाकिस्तानी घुसपैठियों से भारत खाली करा लेगा। ऐसा किसी भी राष्ट्र के, विश्व के किसी भी राष्ट्र के लिए संभव नहीं था। और उस समय हमारे भारतीय जवानों को भी कोई उपाय सूझ नहीं रहा था। तब उनके दिमाग में बोफोर्स तोपों की बात आई, और तब जाकर वही बोफोर्स तोपें जो कि राजनीतिक विवादों से घिरी हुई थी, राजनीतिक विवादों से निकल कर 1999 के कारगिल युद्ध में पहुंच गई। बोफोर्स तोपों ने पाक घुसपैठियों को ऐसी बुरी स्थिति में ला दिया जिसके बारे में पाक घुसपैठियों ने कभी सोचा भी नहीं था कि इनके पास बोफोर्स तोपें हैं, हम यहाँ पर बंकरों पर रह नहीं पाएंगे बहुत देर तक, हमको मार मार के नीचे ढकेल देंगे, और इन्हीं कवरिंग फायर की ज़रूरत पड़ती थी। अब ये भारतीयों के लिए ये ज़रूरी था कि अगर ऊंचाई पे चढ़ना है तो ऐसी स्थिति लाया जाए कि वो घुसपैठिए ऊपर से हमको ना देख पाएँ। और ये तभी संभव था जब उन घुसपैठियों के ऊपर बंकरों पर डायरेक्ट जो है फायर गिरे, और ये कार्य बखूबी निभाया हमारी बोफोर्स तोपों ने। चलिए, बोफोर्स तोपों ने भारतीयों के साथ उस वक्त दिया जब भारतीय सेना को कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, और यही तोपें कारगिल संघर्ष के लिए वरदान साबित हुई। यदि यह तोपें नहीं होती तो ऑपरेशन विजय भारतीयों के लिए सरल नहीं था। वैसे भी संपूर्ण विश्व उस समय टकटकी लगा के देख रहा था कि भारत इसके लिए क्या करता है। ये तो भारतीय सेना को ऊंचाई पर चढ़ने के लिए कवरिंग फायर का कार्य करती थी। जैसे हमने अभी आपको बताया कि ऊपर चढ़ने के लिए डायरेक्ट बंकरों पर डायरेक्ट फायर झोंका जाता था, तभी जो है उसी फायर के आड़ में, कवरिंग फायर उसको बोलते हैं, उसी कवरिंग फायर में बंकर से ऊपर से वो अपना सर नहीं निकाल के नीचे देख नहीं पाते थे। ऐसी स्थिति में भारतीयों के लिए ऊपर ऊंचाई पर चढ़ना संभव हुआ। कवरिंग फायर से ऊंचाई पर चढ़ना भारतीयों के लिए असंभव था, अर्थात बिना कवरिंग फायर के संभव नहीं था। और हमारे बोफोर्स तोपों ने सीधे कवरिंग फायर दिया, और इन तोपों के गोले सीधे बंकरों के ऊपर गिर रहे थे जहां घुसपैठिए पोजीशन लिए हुए बैठे थे। इन तोपों की मार से घुसपैठिए बंकरों के बाहर देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे, और जब देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे तो उसी का आड़ लेकर उसी कवरिंग फायर के दौरान हमारे जवान ऊपर चढ़ना उन्होंने बखूबी जारी रखा, और अंत में कारगिल विजय को अंजाम तक पहुंचा दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसी कवरिंग फायर की वजह से भारतीय सैनिक पहाड़ियों पर चढ़ पाए और दुर्गम विजय हासिल कर पाए। इन तोपों के बारे में पाकिस्तानियों को शायद पता भी नहीं था कि उन्होंने अनजाने में मुसीबत मोल ले ली और साले मरने को चले आए यहाँ पर। संभवतः उनके लिए भी, उन्होंने भी नहीं सोचा था कि हम वहाँ से अब कभी उन क्षेत्रों को भारतीय हमसे खाली करा पाएंगे। जबकि ये सत्य है कि हम लोग तो उनमें से एक हैं जो कम सुविधाओं में भी अच्छे से अच्छा कार्य कर डालते हैं, कम सुविधाओं में भी अच्छे से अच्छा कार्य। ये बात दूसरी है पाकिस्तानियों की कि वो तो पैटर्न टैंक पाकर भी जो है हमारे सामने घुटने टेक दिए। पैटर्न टैंक पाकर अभी हमारे श्री अभिनंदन जी ने देखिए, जब फोला उसका लड़ाकू विमान वो भी उड़ते हुए ताबूत से गिरा दिया, आज के 40 साल पहले पुराने सोवियत संघ रूसी विमान से। इसलिए ये माना जाता है कि हथियारें महत्व नहीं रखती, हथियार महत्व नहीं रखते, महत्व रखता है कि हथियारों को चला कौन रहा है। चलिए,
आगे देखते हैं। इन तोपों की वजह से भारतीय सैनिक संपूर्ण विश्व में एक ऐसा नया कीर्तिमान स्थापित कर दिए जो अन्य किसी भी देश के सैनिकों के लिए असंभव था। और बोफोर्स तोपों के ही समकक्ष भारत में एक स्वदेशी तकनीक पर आधारित एक धनुष 2.0 का निर्माण किया जा रहा है, जो भी सेम जो है बोफोर्स तोपों के ही समकक्ष है। 155 mm नली का व्यास है और जिसकी मारक क्षमता है 37 अर्थात 37 किलोमीटर। आप देख सकते हैं ये चित्र है हमारे मेड इन इंडिया बोफोर्स तोप, मेड इन इंडिया बोफोर्स तोप, नेम धनुष 2। ठीक है, तो ये हम ये कह सकते हैं ये बोफोर्स तोपें संभवतः कारगिल युद्ध में इतनी अच्छी भूमिका इन्होंने निभाया कि संभवतः जो है संपूर्ण विश्व इस कार्य को लोहा मान गया कि भारतीय जवान या भारतीय जाबाज वास्तव में वो सब कुछ कर सकते हैं जो कि अन्य किसी भी राष्ट्र की, किसी भी महाशक्ति की सेनाएं नहीं कर सकती। ठीक है बच्चों, तो हम उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट करिएगा, हम फिर से आपको समझा देंगे जो नहीं समझ में आया होगा। बस इतना समझ लीजिए कि हमारी ये बोफोर्स तोपें जो हैं ये पहाड़ी युद्ध के लिए बिल्कुल कारगर हैं और हमारे प्रमुख शत्रु चाइना, उसके तरफ से भी हमको पहाड़ी युद्ध ही लड़ना है। संभवतः इसी दूरदर्शिता का ही परिणाम था कि हमारे फिर राजीव गांधी जी ने इसको खरीदा था, क्योंकि चाइना हमारा प्रबल शत्रु है। पाकिस्तान की ओर से अगर कहीं कश्मीर में घुसाया तो कश्मीर में भी हमको पहाड़ी युद्ध लड़ना पड़ सकता है। बाकी चाइना की पूरी सीमाएं ही पहाड़ी हैं। ठीक है, चलिए पढ़िए लिखिए, मस्त रहिए और खुश रहिए। कोई भी चीज़ अगर समझ में नहीं आता है आप लोग कमेंट करिएगा, फिर भी हम उम्मीद करते हैं कि आपके समझ में आ गया होगा।